इतना बड़ा घोटाला किया है, अब उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना कुछ। अगर नॉर्मल हमारे घर की घरेलू जो महिला होती हैं वो खाना बनाने के लिए भी प्लानिंग करती हैं कि क्या खाना बनेगा, किस तरह से बनेगा। भाई तो इतना बड़ा घोटाला किया है, वो घोटाले को घटकने के लिए, घोटाले को इस तरह से बताने के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करेंगी। वो अपने सीए के साथ बैठ के भी प्लानिंग करेंगी, वो अपने एडवोकेट के साथ भी बैठ के प्लानिंग करेंगे। तो भाई उन्होंने प्लानिंग के लिए ही डेट ली है। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये ट्रेंड रहा है, अगर उन पर बात आती है तो ये डेटा लेने लगते हैं कि भाई हमें ईडी के सामने पेश होना है या हमें सीबीआई के सामने पेश होना है, हमें इतना लंबा समय चाहिए, हमें उतना लंबा समय चाहिए, हमें ये समय दे दो, वो समय दे दो, उसको गटकने के लिए। लेकिन अगर किसी पे एक्शन लेने की बात होती है, कंगना रनावत ले लो या अर्नब, तो आप रात में एक्शन ले लेते हो। आप रात के ही अंदर कोई ऐसा वारंट या ऐसी पॉइंट लेके आ जाते हो जो कि उनका सुबह घर तोड़ना पड़ जाता है। अब मैं तो ये बोलूंगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों अपनी बीबी के लिए अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर रही? क्यों? अगर कोई भी गवर्नमेंट की किसी भी उनके घरेती कुछ भी किसी भी तरह का बड़ा गमन करते हैं या कोई भू माफिया बंदे किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं लीगल, तो क्यों गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती है? क्यों गवर्नमेंट उसका पुरजोर विरोध नहीं करती? क्योंकि वो आपके घर के हैं। अगर वही आपके घर के नहीं होते फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर आप उसका घर तोड़ देते या फिर उस पर कहते ना आप उसके घर को इस तरह से ट्रेस पास कर दे जो कि बिल्कुल इलीगल हो, आप फिर जाए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट आपको फटकार लगा दे। अब आप अपनी बीवी के मामले में कहाँ चले गए? मुझे अब ये पता है क्या करेंगे, इनकी बीबी का नाम आने के साथ अब दोनों मियां बीवी बैठ के जाएंगे अपने सीए के पास, जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए। ये लोग अपने वकील के पास जाएंगे, क्या हमें कॉन्फ्रेंस स्टोरी तैयार करनी चाहिए, क्या हमें ईडी के सामने बोलना चाहिए, अपने बयान हमें क्या रखने हैं। इसीलिए समय मांग रही है भाई, सिंपल सी बात है। हाँ जी, हाँ जी। वहीं अगर मैम हम देख ले, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी इतने समय में जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में इलीगल तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने किस तरीके से ऑफिस तोड़ा कंगना रनौत का, उसके बाद फिर अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से अरेस्ट कर लिया बिना किसी समन, बिना किसी नोटिस के, सारी चीज़ें इलीगली हुई। उसके बाद अब जब उन पर खुद पर बात आ रही है तो अब इस चीज़ को ये कह रही है कि ये राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही है उन पर। तो क्या तब इन्होंने राजनीति नहीं खेली थी? और साफ साफ ये इस तरीके से बता रहे हैं कि जो ईडी है वो भाजपा से मिली हुई है, हर चीज में ये बीजेपी को टारगेट कर देते हैं। भाई बीजेपी को टारगेट इसलिए करेंगे क्योंकि ना आगे चुनाव भी तो जीतना है, कहीं ना कहीं तो बीजेपी मुद्दा लिया है और हम लोग चुनाव जीत जाएं। भाई देखिए बीजेपी को टारगेट ये करेगी, बीजेपी को टारगेट करने का मुद्दा ये है कि हम चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सारे आपके पत्ते खुल चुके हैं, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूटने वाला है और फूट चुका है क्योंकि आप अपने देश की, अपने स्टेट की जनता को ही अपना प्यार नहीं दे पाए, अपने तरफ नहीं मोड़ पाए, जो कि हम आपको वोट दे या वहाँ की जो वहाँ के जिनको वोटिंग राइट है वो आपको वोट दें। आप अब कहते हो जब आपको पकड़ लिया जाता है, भाई ये बताओ इतना बड़ा जो घोटाला है, शायद 55 करोड़ का घोटाला है, 55 लाख का घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप गटक जाओगे, आप सांस भी नहीं लोगे। आपसे कोई जनता सवाल ना पूछे, आपसे ईडी सवाल ना पूछे, आपसे गवर्नमेंट सवाल ना पूछ ले, जो आपसे सवाल पूछ ले वो बीजेपी वाला हो गया, वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाला हो गया, बीजेपी पार्टी से हो गए। भाई बीजेपी पार्टी से कुछ नहीं हुआ है, आपने देश की जनता के गाढ़े खून की कमाई खाई है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप बीजेपी नाम बोलकर या किसी भी और गवर्नमेंट का नाम बोलकर आप नहीं बच सकते। हाँ जी विजेता मैम, वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जो दूसरों पे इलीगली टॉर्चर, किसी को टॉर्चर कर रही थी और इलीगली एक्शंस कर रही थी, किसी पर भी केस लगा रही थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के लोगों पर, जैसे कि हमने देखा कि प्रताप सरनाइक, उसके बाद अब संजय राउत की बीवी, तो ऐसे कई सारे और भी शिवसेना के इसी तरीके से कार्यकर्ता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो दूसरों पर उंगलियां उठा रहे थे अभी उन पर खुद ही उंगलियां उठने लग गई? देखिए सर, कहते हैं ना अगर जहाँ पे आग नहीं लगी हो वहाँ पे धुआं नहीं होगा। अगर ये लोग फंस रहे हैं तो इन्होंने ऐसे कांड किए हैं अपने भविष्य में या अपने प्रेजेंट में जो कि इनके नाम आ रहे हैं। ईडी कोई ना एक दिन की कहते हैं ना एक दिन की स्टडी पे आपको सम्मन जारी नहीं कर देगी, या आपको एक दिन की स्टडी पे आप 5 लाख या 5 करोड़ जितना भी आपने घोटाला किया है, आप एक दिन की घोटाले में आपको सम्मन जी इशू नहीं हो जाएंगे। आपने इससे पहले भी कई घोटाले करे होंगे और आपका भी ये घोटाला सामने आ गया है, तो आप अपने घोटाले से नहीं पीछे हट सकते। आपने गटार मार चुके हो हमारे देश की जनता का। अभी तो आपसे तमाम चैनलों के माध्यम से ये चीजें सामने और आ रही है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अभी तो केवल सम्मन आपको हमारे देश की ईडी ने भेजा है, ठीक है। अभी आपको हर वो सम्मन हर देश का नागरिक अपने अपने घरों से भेज रहा है, वो क्वेश्चनों के माध्यम से कि आपने इतना सारा पैसा गटार के क्या करा
आपने हमारे देश की जनता का, हमारे देश के वोटर का, जो वहाँ का वोटिंग अधिकार है उनका, उनके देश की जनता का गाढ़े खून की कमाई के खाने का उनका आपको हक किसने दे दिया? आप अगर सीटों पे बैठ गए, आपको अधिकार मिल गया, या आपकी बीवी या आपके बच्चों या आपकी बेटी या आपके दामादों को अधिकार मिल गया? किस बात का अधिकार मिल गया कि आप किसी का भी पैसा ऐसे खा जाओगे? जिस तरह से आप टैक्स का पैसा हमारे देश की जनता दे रही है, आप टैक्स का पैसा ऐसे खा जाओगे? आपको अधिकार मिल गया सीट पे बैठने का, और फिर आप बोलते हो मेरे को तो इसका तमाम करारा तमाचा लगना चाहिए इस बीबी को, इस कहते हैं इस पर करारा तमाचा लगना चाहिए कि इसने इस तरह की स्टेटमेंट कैसे पास कर रही है कि बीजेपी शामिल है। पैसा खाने में तो बीजेपी शामिल नहीं थी, जब घोटाला कर रही थी मैडम तब आप कहाँ चली गई थी? हाँ जी, हाँ जी। विजेता मैम, वहीं पर हमने एक और चीज़ देखी कि जिस तरीके से पहले जब प्रताप सरनाइक जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे थे तो उन्होंने भी ईडी से 1 हफ्ते का समय मांग लिया था। उसके बाद अब इन्होंने भी 1 हफ्ते तक का समय मांग लिया है। तो ये जो समय जो मांगा जाता है, अगर ये सच्चे हैं तो एकदम से पेश हों और एकदम से अपनी बयानबाजी कर दें, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं, तभी इतना टाइम मांगा जाता है 1 हफ्ते? भाई देखिए, ये आम जनता नहीं है। आम जनता के पास जब किसी भी तरह का सम्मन आता है, किसी भी तरह का नोटिस आता है, वो घबरा जाते हैं। और ठीक है, वो तो एक डेट और लेने के लिए डरते हैं कि अगर हम डेट ले लें कहीं हमको जेल में ना हो जाए। भाई ये लोग बहुत खेले खाए हैं, बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। ये डेट लेना इनका स्वाभाविक है, इनके नेचर में है। अगर देखो, आप बिना स्टडी करे आप ईडी के सामने पहुंच जाओगे तो आपको ईडी कहते हैं ना घलक से निकाल लेगी कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ के। तो भाई वो पूरी स्टडी करके जाने वाले हैं सर। आप या उनके क्या बोलते हैं संजय राउत को ले लो, या फिर आप इनकी मदर वाइफ को ले लो, या इनके पार्टी में किसी भी तमाम नेता के पास अगर आप भविष्य में सम्मन भी जाएगा ना, वो तारीख ही लेंगे। पहले तो अपनी एक पार्टी मीटिंग करेंगे, पार्टी से बैठ के बात करेंगे कि हमें बोलना क्या है, हमने वो पैसा गटकाया तो हम उसके बारे में क्या स्टेटमेंट पास करें। फिर अपने सीए से मिलेंगे कि भाई तूने वो जो पैसा गटकाया था ना, वो किस एंगल से गटकाना है, तूने उस बैलेंस शीट में क्या दिखाया, तूने उस रिपोर्ट में क्या दिखाया, तूने उसमें रिटर्न में क्या शो करा है। फिर उससे मिलेंगे, फिर अपने वकील से मिलेंगे कि भाई उसका लीगल पॉइंट क्या जाता है। उस लीगल पॉइंट पे अगर मैं ऐसी बात बोलूंगा तो लीगल में ये चीज देख, क्योंकि भैया हर बंदे का अपना अपना सेक्टर है। सी अपने तरीके से बताएगा, एडवोकेट अपने तरीके से बताएगा, पार्टी अपने तरीके से बताएगी। तो भाई 3 जगह मीटिंग है सर, 3 जगह मीटिंग एक दिन में तो हो नहीं जाएगी, इसलिए थोड़ा समय ले रहे हो। न्यू ईयर वैसे भी है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। विजेता मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने देखा कि जो संजय राउत है इतने समय से कंट्रोवर्सीज में थे, कभी वो कंगना रनौत को हरामखोर जैसे शब्द बोलते थे, कभी वो अलग अलग तरह की बातें करते थे, कभी वो बीजेपी पे उंगलियां उठाते थे, और अभी कुछ समय पहले उन्होंने सीबीआई और ईडी को इस तरीके से पोर्ट्रे करा एक अपने ट्वीट के माध्यम से कि सीबीआई और ईडी तो दोनों कुत्ते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या अब वो अपनी वाइफ पर भी कुछ कमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, आप हमारे देश की जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो हमारे मतलब एक ऐसी कहते हैं प्रतिष्ठा वाली एक ऐसी बॉडी है जो कि कानून वो कहते हैं कल्प्रिट को पकड़ती है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट रोल पे करती है। आप उसको इतनी गंदी गाली देते हो या आप उसको इस तरह से संबोधित करते हो, आप सीरियसली आपको शर्म है? अब मैं ये बोलूंगी, आप अपनी बीबी को अब क्या बोलोगे? अगर आपने गलती से भी अपनी बीबी को बोल दिया, घर पे जाके सब तमाम 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना, जूतों से आप मार के बाहर निकाल दिया जाओगे। इसलिए आपको हिम्मत तो है नहीं बीबी से, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हर बंदा अपनी बीबी से डरता है। ठीक है, ये हमारे एक ना माइंड स्टैंडर्ड रहा है। तो भाई आपको भी डर है कि अगर आपने अपनी बीबी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया या वो डैश 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 सो एंड सो बोल देते हो तो आपको कहीं जूते से निकाल के भगाया ना जाए। आप एक छोटी सी ऐसी गंदी हरकत कर सकते हो, या आप सीबीआई को गाली बक सकते हो, या आप ईडी को गाली बक सकते हो, या आप कंगना रनावत को गाली बक सकते हो, ऐसे तमाम लोगों को गाली बक सकते हो जो कि आपका ना जो आपने काले कारनामे की हैं भविष्य में, या फिर अभी जो काले कारनामे कर रहे हो आपके बारे में बता दे, उजागर कर दे, तो आप उसको गाली बक सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगी, संजय राउत ऐसे तमाम सभी लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए कि आप कैसे एक गवर्नमेंट बॉडी को आप गाली बक सकते हो। ठीक है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई आप गाली बक सकते हो? आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप ईडी को इस तरह के बोल सकते हो आप कुत्ता हो? ठीक है, ईडी को खुद भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ईडी को खुद भी अपना बोलना चाहिए कि ईडी को सम्मन जारी करें। भाई डिफेमेशन एक वर्ड है, आपने ईडी को डिफेम किया है, आपने ईडी कल को, चलो आपने संजय राउत ने बोल दिया, कल को कोई भी आके बोल जाएगा, आप सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप इस चीज को सहारा दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए और ईडी को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि उसकी हिम्मत कैसी होगी गाली बकने की।